महाराज जी, वृंदावन से आप आते हो तो मैं, और आजकल यूथ में बहुत पॉपुलर भी हाँ, अभी रील्स का पॉइंट हो गया है वृंदावन। तो मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन की कुछ ऐसी बातें हमें बताओ, या ऐसे कोई जगहें, धाम, जिस जो कि आम जनता को उनके बारे में पता ही नहीं है, और वो आज भी वहाँ पे कृष्ण जी का वैसे तो पूरे वृंदावन में ही है, पर आज भी वहाँ पर वास है, कुछ आपको पता है तो? एक्चुअली देखो, बहुत बड़ी बात लगेगी कहने में, लोगों को लगेगा यार ये तो ऐसी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रकार से वृंदावन को डायरेक्टली समझना इज़ लाइक आपने स्कूल नहीं किया एंड यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू एंटर कॉलेज। वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन एक नॉर्मल प्लेस नहीं है। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, पूरी पृथ्वी ब्रह्मा ने बनाई है। वृंदावन ब्रह्मा का निर्माण नहीं है। वृंदावन श्री किशोरी जी, मतलब हमारी श्री राधा रानी ने उसका निर्माण किया है। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं तो श्री किशोरी जी ने निर्माण किया, ठाकुर जी देख के बड़े खुश हो गए, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। ये बात वृंदावन की नहीं है, ये वैकुंठ की है। गोलोक धाम में जब किशोरी जी ने बोला बड़ा सुंदर है, और तभी ऐसा कुछ योग बना कि ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना था, तो किशोरी जी से कहा आप भी चलो। बोले कि नहीं, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां गोवर्धन, वृंदावन और यमुना नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगी, मतलब पृथ्वी पर ये नहीं थे। तब भगवान बोले तो फिर क्या करें, आपकी उपस्थिति के लिए इनको ले जाना जरूरी है। तब किशोरी जी के द्वारा ही निर्माण किया गया जो वृंदावन उन्होंने बनाया था गोलोक में, चाहे पेंटिंग के द्वारा चाहे किसी भी रूप में अपने भाव से, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर भेजा। तब राधा कृष्ण दोनों वृंदावन पधारे। आज वृंदावन लोग जाते हैं, बट मेनली वृंदावन हैशटैग में आ जाए या फिर आपके फोटो में कहीं नाम भी वृंदावन आ जाए तो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हो जा रही है। लोग इस चीज़ को मेनली लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, बट मैं उन सब से कहूँगा, वृंदावन में अपनी कथा में भी कहा करता हूँ, देखने का विषय नहीं है वृंदावन, सुनने का विषय नहीं है वृंदावन, बोलने का विषय नहीं है वृंदावन, अनुभव का विषय है। फील करो, वृंदावन फील होता है। वहाँ के जरूरी नहीं है मंदिर में ही ठाकुर जी बैठे हैं, वहाँ की हवा में भी ठाकुर जी। अब आप, अभी हम लोग नोएडा में श्वास ले रहे हैं, क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। कैसे आ रही है? ऑटोज़ के साइलेंसर से आ रही है, या फैक्ट्रीज के धुएं आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन वृंदावन में जो आप सांस ले रहे हो ना, वो हवा भी बिहारी जी के चरण को छू के आ रही है। वहाँ इतने मंदिर हैं, सब मंदिरों से ठाकुर जी का स्पर्श करके आ रही है। तो वृंदावन एक ऑर्डिनरी एक प्लेस नहीं है। मैं अपनी कथाओं में, अभी एक बहुत पॉपुलर भी मेरे यूट्यूब पे वो इस पे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो हो गया, उसमें मैंने कहा आप, मैं या हम लोग सोच लें ना मुझे वृंदावन जाना है, तो ये हम अपनी इच्छा से जा ही नहीं सकते। हमारे अंदर सोच भी आ रही है ना कि मुझे वृंदावन जाना है, तो ये भी बिहारी जी ने आपको याद किया कि चल यार आजा थोड़ा, तब हमको याद आती चलो यार वृंदावन चलते हैं। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसको किशोरी जी, मतलब हमारी राधा रानी ने स्वयं निर्माण किया है, और उन्हीं की इच्छा से आजकल ऐसा लग रहा है श्री राधा रानी बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा कर रही हैं, इसलिए इतना यूथ वृंदावन आ रहा है। और अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि हमारी भागवत जी कहती हैं किसी भी उपाय से सही मन भगवान में लगना चाहिए। आज भले ही रील को बहाना बना के लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलने वाला था, अभी यूथ ना थोड़ा सा फेमस होने के लिए और कैप्चर करने के लिए, रील्स बनाने के लिए वृंदावन जा रही हैं, तो ये थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो रही जनता? देखो हो तो जाएगा, बट ये है ना, करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो ना, भले ही वो मजाक में से, एक ना एक दिन उसका परिणाम अच्छा निकल आता है। एक मैं छोटी सी एक बात बताऊं, एक एक्टिंग करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस, तो वो क्या करते थे, नरसिंह मेहता एक भगवान के भक्त हुए, वो उनकी एक्टिंग करते थे, उनके जैसा पाग पहनना, उनके जैसा रूप धारण करके उनका केवल नाटक करते थे स्टेज पर, नरसिंह मेहता का। वास्तविक में वो नरसिंह मेहता जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, रियल लाइफ में वो कुछ और थे, बट वो स्टेज पर बस लोगों को लुभाने के लिए एक भक्त बन के जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना पाठ करके जैसे वहां से निकले ना, तो उनको चंदन की सुगंधी आने लगी। उनको कुछ ऐसा लगा कि पीछे से ना लग रहा है कुछ प्रकाश जैसा आ रहा है, कुछ लाइट जैसी आ रही है।
कुछ नूपुरों की आवाज आने लगी। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा ना, साक्षात ठाकुर जी खड़े थे। बोले प्रभु आप? बोले कि अरे नरसी, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमसे मिलने आया। बोले मैं नरसी नहीं हूँ, मैं तो उसका अभिनय करता हूँ, केवल नाटक करता हूँ। बोले तुम नाटक करते हो लेकिन तुम्हारे रूप भाव सब चाहे क्षण भर के लिए नरसी के होते हो, मुझे उससे प्रेम हो जाता है, मैं तुमसे मिलने आऊँ। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो एक नाटक करने वाले व्यक्ति से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं महाराज जी यू शुड से समथिंग अबाउट दिस, कि वृंदावन को लोगों ने ऐसा बना दिया। तो मैं बोलता भी हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि यार ठीक है, यूथ किसी भी चीज से सही कनेक्ट तो हो रहा है ना अपने वृंदावन से। ठीक है, रील ही बहाना सही, क्या पता उस बहाने के चक्कर में ही कभी वो रील बना रहा हो, ठाकुर जी उस रील में ही आ जाएं, उससे खुश हो जाएं, उसको मिल जाए।